फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मेरा नाम फैज़ अहमद ख़ान है। हम तहसील कालाकोट ज़िला राजौरी से आते हैं सर, और उसके बाद इन लोगों के साथ रहते हैं सीज़न के शुरू से एंड तक। हमारा ये सर मई से स्टार्ट होता है। अप्रैल अप्रैल में हमारे लोग यहाँ आ जाते हैं। कालाकोट से आते हैं, मुगल रोड के रास्ते से आते हैं, फिर यहाँ ये लोग महीना 1.5 महीना रुकते हैं सफ़ापुरा एरिया में। वहाँ जो इनकी मीडोज़ हैं, ढोके हैं, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है, घास वास नहीं उगी होती है, तो वो दिन ये अपने माल मवेशी को लेके यहाँ गुजारते हैं, और इनके बच्चे भी इनके साथ ही होते हैं। फिर हम इनके साथ यहाँ रहते हैं 1.5 महीना। फिर जब वो इलाका साफ़ हो जाता है, थोड़ा घास निकलता है, थोड़ा सा वहाँ मूवमेंट का मौका मिलता है, तो फिर यहाँ से ये लोग गुरेज इलाके में जाते हैं। फिर जहाँ रहते हैं 2-3 महीने 4 महीने, फिर हम इनके साथ वहीं पर रहते हैं। तो अब मैं एक ही स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक ही स्कूल होता है हर कम्युनिटी के साथ, एक ही सेंटर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। उसमें 15 बच्चे हैं मेरे पास। ये अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। इसमें 8वीं क्लास तक के बच्चे भी हमारे पास होते हैं। फर्स्ट क्लास से लेके डिफरेंट क्लासेस में होते हैं। बहुत दिक्कत आती है सर, अलग अलग बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना होता है। हमारा रेगुलर टीचर की तरह सैलरी नहीं है, हमारा सीजनल बेस्ड स्कूल है। ये हमें सीजनल बेस्ड इंगेज किया जाता है, SEVs हमें कहा जाता है, सीजनल एजुकेशन वॉलंटियर के तौर पे हम लोग काम करते हैं। हमारा 6 महीने का होता है, लेकिन कभी कभार हमारे साथ नाइंसाफ़ी इनजस्टिस हो जाता है। हमें 4 महीने या 4.5 महीने या 5 महीने इस तरह मिलते हैं, लेकिन हम पूरे 6 महीने लोगों के साथ लटके रहते हैं। हमें 10,000 पर मंथली जो सैलरी मिलती है, वो भी एंड में हमें देते हैं 2 किस्तों में। पहले एक में मिलती थी, पिछले साल से 2 किस्तों में मिलती है, तो वो भी हमें लेट ओवर्स में मिलती है, बर वक्त वो भी नहीं मिलती है हमें। तो बहुत सारे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगता है छोटा छोटा। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ सर मैं आपको एक बताऊं, बच्चों को जो कुछ गवर्नमेंट दे रही है, कुछ तो दिया है, काफ़ी सालों से देती है बच्चों को। नोटबुक्स दे रही है, शार्पनर, रेजर, पेंसिल वगैरह, ये सब चीज़ें दी हैं। लेकिन इसमें बैग भी हमें चाहिए बच्चों के लिए। और जब बारिश होती है या बर्फ़ होती है तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो वाटर प्रूफ टेंट नहीं होते हैं, वो सारा पानी अंदर आता है सर। हमें 3 साल से ये जो टेंट मिले हैं, 3 साल से, तो उससे पहले हमारा क्या था सर कि हमें ये कोई टेंट वेंट दिए नहीं जाते थे। हम ओपन में, जब मौसम साफ़ होता था तो बच्चों को ओपन में पढ़ाते थे। मौसम ख़राब होता था तो इसी कम्युनिटी वाले में से कुछ लोग ऐसे हमदर्दी के साथ हमें कोई एक टेंट में अलाउ कर देते थे। वापस वहाँ जाते हैं ना सर, तो ये ख़त्म हो जाता है, सीजनल का ख़त्म हो जाता है। और यही बच्चे जहाँ जहाँ स्कूलों से हमने हमारे साथ लाए, इन लोगों के साथ आते हैं, फिर अपने मकामी स्कूलों में जहाँ ये असल में इनकी रजिस्ट्रेशन है, जहाँ असल में इनका एग्ज़ाम होना है, फिर ये बच्चे लौट के फिर वहीं जाते हैं, वहीं अपना एग्ज़ाम भी देते हैं। उनके पास विंटर में अगला सेशन उसी स्कूल में पढ़ते हैं।
हमें बहुत दिक्कत आती है। वैसे पढ़ने में तो कुछ नहीं, हमारा अच्छा टीचर हमें पढ़ाता है। वैसे फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम है, हमें टेंट नहीं है वाटरप्रूफ, और जैसे कि जब रेन सिस्टम होता है बारिश तो हमें दिक्कत होती है पढ़ने में। और टार्स वगैरह हमें थोड़ी कम है क्योंकि घर से लेके जाते हैं, हम खुद को बिछा कर लेते हैं। और बुक्स वगैरह ये भी हमें बहुत दिक्कत होती है। और टीचर के लिए चेयर्स वगैरह, टेबल और इन चीज़ों के लिए। और बैग भी हमें नहीं होते हैं, बैग जैसे कि हम हाथों में लेके जाते किताब ये रात में नहीं कर पाते क्योंकि लाइट सिस्टम नहीं है हमारे पास स्कूल में। हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छे से कुछ सोलर सिस्टम मिले जो हमें नाइट को अच्छी लाइट दे पाए। इसमें गवर्नमेंट को सख्त फोकस करने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए स्कूलों की, और डिपार्टमेंट का जो कंसर्निंग जो हमारे होते हैं वहाँ उनको हमारे साथ टच में रहना चाहिए।